हेलो दोस्तों, मैं कपिलेंद्र तोमर और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 10। चैप्टर 10 है आपका हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन। यह आपका क्लास 12th की पार्ट 2 ऑर्गेनिक का चैप्टर 10। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन व हेलो एरिन कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरिन क्या होता है। देखो, जब किसी हाइड्रोकार्बन, देखो सबसे पहले एक वर्ड आया है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड होता है वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हों वो होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है। जब किसी हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हो सकता है या एरोमेटिक हो सकता है। एलिफेटिक का मतलब होता है खुली श्रृंखला और एरोमेटिक का मतलब होता है चक्रीय श्रृंखला। जैसे इस तरह की ये श्रृंखला है तो वो हो गई चक्रीय श्रृंखला, वो होता है एरोमेटिक। और खुली श्रृंखला है जैसे इस टाइप की श्रृंखला हैं वो होती हैं आपकी एलिफेटिक। आगे बात करते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए, यानी मैं बात करता हूं जैसे यहाँ पे CH3 और CH3 है, यदि इनके हाइड्रोकार्बन के, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोजन हैं यदि इनके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे खोल के लिख सकता हूँ इसको। तो यदि हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एल्किल समूह, किसी हैलोजन समूह द्वारा कर दिया जाता है, जैसे इस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया इस क्लोरीन ने, तो ये कहलाएगा आपका हेलो, क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। ठीक है। यदि दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करें तो ये भी क्या है? हेलो एल्केन है। ठीक है। तो दोबारा देखो, जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन समूह द्वारा कर दिया जाता है तो वो कहलाता है आपका हेलो एल्केन या हेलो एरिन कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हेलो एल्केन की, यहाँ पे हेलो एल्केन को मैं लिख सकता हूँ RH, यानी R का मतलब होता है, यहाँ पे R होता है CH3, यानी एल्किल ग्रुप होता है CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये क्या होते हैं आपके? एल्किल ग्रुप। X होता है हैलोजन परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं? हैलोजन परमाणु। हेलो एरिन की बात करता हूँ तो हेलो एरिन में होता है एरोमेटिक ग्रुप और हैलोजन परमाणु। एरोमेटिक यानी चक्रीय श्रृंखला होगी और उससे क्या जुड़ा हुआ होगा? हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु X बराबर क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके एग्जांपल्स की बात करता हूँ, RX के एग्जांपल जैसे ये हो गया CH3Cl, CH3 CH2Br, ये हो गया CH3 CH पे एक CH3 और Cl। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके हेलो एल्केन्स के और ये वाले एग्जांपल हैं आपके हेलो एरिन्स के। क्लियर है? एरिन्स का मतलब होता है चक्रीय श्रृंखला। हेलो, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे हेलो यानी हैलोजन समूह और एरिन का मतलब चक्रीय श्रृंखला। नेक्स्ट बात करता हूँ हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स का वर्गीकरण हम किस तरह से करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी हैलोजन परमाणु अगर एक है तो उसको बोलेंगे मोनो, यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 2 है तो उसको बोलेंगे डाई, यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 3 है तो उसको बोलेंगे ट्राई, यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 3 से अधिक है तो उसको बोलेंगे पॉली। तो इसके आधार पर हमें कितने भागों में बांटा गया है? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। इस आधार पर इन्हें किसको? हेलो एल्केन या हेलो एरिन को 4 मोनो एल्केन, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली आदि भागों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरिन्स। मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरिन क्या होता है कि जिसमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित हो,
तो वो कहलाता है आपका मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मोनो यानी एक हेलोजन परमाणु, मोनो हेलो यानी एक हेलोजन परमाणु, और मोनो हेलो एरीन दोनों में अगर एक एक हेलोजन परमाणु उपस्थित है तो वो कहलाएगा मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरीन्स। जैसे वे एल्केन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक, वे एल्केन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है वो कहलाते हैं मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ CH3, CH2 और Cl, इसका नाम क्या होगा? क्लोरो एथेन। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, एक हेलोजन परमाणु है और यहाँ पे भी एक हेलोजन परमाणु है। तो इनके जो किसके एग्जांपल हैं, ये मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन्स के। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो बेंजीन। दूसरा पॉइंट है आपका डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। डाई का मतलब होता है दो, जिसमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं वो कहलाता है डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। जैसे बे एल्केन्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं वो कहलाता है डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। अगर मैं इसका नामकरण लिखना चाहूँ, यहाँ पे देखो, इस कार्बन से दो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसका ये किसका एग्जाम्पल है? डाई हेलो एल्केन्स का। तो अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2, नाम होगा इसका 1 1 डाई क्लोरो एथेन। क्या हो जाएगा? 1 1 डाई क्लोरो एथेन, या मैं इसको लिख सकता हूँ डाई क्लोरो एथेन भी लिख सकता हूँ, डाई क्लोरो एथेन भी लिख सकता हूँ, और 1 1 डाई क्लोरो एथेन भी लिख सकता हूँ। इसका नामकरण क्या होगा? 1 2 3, नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3। तो फर्स्ट पोजीशन पे है क्लोरीन और सेकंड पोजीशन पे है क्लोरीन, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या हुआ? 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। अगर मैं इसके नामकरण की बात करता हूँ तो इसका नामकरण कैसे होगा? नंबरिंग दो इसको 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या नाम होगा इसका? 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम क्या होगा? 1 पोजीशन पर ब्रोमीन और 4 पोजीशन पर ब्रोमीन, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है? दोबारा देखो, मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन क्या होते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मोनो यानी एक हेलोजन जिसमें केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है वो कहलाता है मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन। इनमें देखो केवल एक हेलोजन परमाणु है, यहाँ पे भी एक हेलोजन परमाणु है, तो एक किसके एग्जांपल हो गए? मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन्स के। दूसरे एग्जांपल की बात करता हूँ कि डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन क्या होता है? डाई हेलो, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, डाई यानी दो हेलोजन परमाणु, जिसमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित हों वो कहलाएगा डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो हेलोजन परमाणु हैं, यहाँ पे भी दो हेलोजन परमाणु हैं, और इस बेंजीन से भी दो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन्स के। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ट्राई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम। थर्ड पॉइंट है आपका ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन्स। यानी ट्राई हेलो एरीन, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन। ट्राई यानी तीन हेलोजन परमाणु, जिसमें तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हों।
देखो हैलोजन परमाणु समान ही होने चाहिए। अगर डाई, ट्राई, टेट्रा या पॉली का हम उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हैलोजन परमाणु की संख्या है, मतलब हैलोजन परमाणु जो जुड़े हुए होने चाहिए वो समान प्रकार के हैलोजन परमाणु जुड़े हुए होने चाहिए, तभी हम डाई, ट्राई, पॉली आदि का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग हैलोजन परमाणु नहीं हों, जैसे अगर मैं यहाँ पे Cl की जगह Br जोड़ दूँ तो ये ट्राई हैलोजन नहीं होगा, क्योंकि हैलोजन परमाणु समान होने के लिए लगता है ट्राई। यहाँ पर दो समान है केवल हैलोजन, यहाँ पर तीसरा हैलोजन है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसलिए यहाँ पर जो डाई, ट्राई का आदि का हम उपयोग कर रहे हैं उनके लिए समान हैलोजन परमाणु होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरिन। वे एल्केन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें 3 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जिनमें 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे वो कहलाएगा ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरिन। देखो यहाँ पे बात करता हूँ मैं, ये जो हैलोजन परमाणु हैं, 3 हैलोजन परमाणु यहाँ पे, तो ये हो गया ट्राई। यहाँ पे देखो हैलोजन परमाणु हैं 3, तो ये भी क्या है, ट्राई का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी देखो 3 हैलोजन परमाणु हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्राई हेलो एरिन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो ये जो क्लोरीन है या तो एक कार्बन से जुड़े हुए हों या अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हों, लेकिन समान होने चाहिए हैलोजन परमाणु। क्लियर है यहाँ तक? हैलोजन परमाणु होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं वो या समान होने चाहिए, वो एक कार्बन पे भी जुड़े हुए हो सकते हैं, अलग अलग कार्बन पे भी जुड़े हुए हो सकते हैं। उनके लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरिन। ठीक है, जहाँ 3 हैलोजन परमाणु देखें तो वो ट्राई हेलो एल्केन, यहाँ पे भी 3 हैलोजन परमाणु हैं तो ये किसका एग्जांपल है, ट्राई हेलो एल्केन का। यहाँ पे भी 3 हैलोजन हैं बेंजीन रिंग पे, तो ये भी ट्राई हेलो एरिन कहलाएगा। ये किसका एग्जांपल है, ट्राई हेलो एरिन। अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 नंबरिंग दी। क्लोरीन की पोजीशन देखो 1 2 3, ट्राई क्लोरो, कार्बन कितने 3, 1 2 3 के लिए लगाते हैं हम प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन। 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 2 और 3, नंबरिंग इधर से देंगे क्योंकि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिल रहा है क्लोरीन परमाणु को। यहाँ पे देखो नंबरिंग में क्या हो जाएगा, 1 1 1 ट्राई क्लोरो एथेन, या मैं इसका नाम एक और लिख सकता हूँ, ट्राई क्लोरो एथेन भी लिख सकता हूँ इसका, क्या, ट्राई क्लोरो एथेन। यानी तीनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे। यहाँ पे क्या है, हम 1 1 को लिखते नहीं है कई जगह पे, या लिख दो तो भी सही है और नहीं लिखो तो भी सही है, यानी दोनों नाम ही सही होंगे। यहाँ पे 1 1 1 ट्राई क्लोरो एथेन लिखो या ट्राई क्लोरो एथेन लिखो। क्लियर है यहाँ तक? मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इसकी, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। क्या नाम हो गया इसका, 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। या मैं इसका नाम और क्या लिख सकता हूँ, 1 ट्राई क्लोरो एथेन, सॉरी यहाँ पे एथेन नहीं आएगा, यहाँ पे है 1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन आएगा, क्योंकि 3 कार्बन है यहाँ पे, प्रोपेन। क्लियर है? 1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, 1 पे 3 क्लोरो हैं तो ट्राई लग गया, ट्राई क्लोरो प्रोपेन। या मैं 1 1 1 भी लिख सकता हूँ इस तरह से, 1 1 1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली हेलो एल्केन या पॉली हेरो एरिन्स का नामकरण क्या होगा, क्या होते हैं पॉली हेलो एल्केन या पॉली हेरो एरिन। वे एल्केन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 4 या 4 से अधिक समान हैलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं वो कहलाता है पॉली हेलो एल्केन या पॉली हेलो एरिन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन परमाणु हैं, जो हैलोजन परमाणु हैं वो 4 से अधिक हैं, तो ये कहलाएगा पॉली। ये एग्जाम्पल हो गया आपका पॉली का। यहाँ पे भी हैलोजन परमाणु हैं वो 4 से अधिक हैं, 1 2 3 4 5 6,
तो ये भी क्या है, पॉली का ही एग्जाम्पल है। ये पॉली एरिन का एग्जाम्पल है और ये पॉली हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। अगर मैं इनके नामकरण करना चाहूँ तो नामकरण क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी अगर मैं नंबर देना चाहूँ यहाँ से 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, 6 के लिए लगाते हैं हम हेक्सा क्लोरो, 6 क्लोरो हैं और कार्बन की संख्या कितनी है 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड एन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे नंबर दो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन, या मैं इसको बोल सकता हूँ पर क्लोरो, या दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, या पर क्लोरो बेंजीन, या बोल सकता हूँ मैं पर क्लोरो बेंजीन, यानी पर यानी प्रत्येक पर क्या है क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा आपका पर क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ मैं आपके CX बंध की प्रकृति के आधार पर, यानी कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन व हेलो एरिन कितने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि CX बंध की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन या हेलो एरिन कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि CX बंध की प्रकृति के आधार पर, CX बंध की प्रकृति के आधार पर मोनोहेलाइड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। CX बंध की प्रकृति के आधार पर मोनोहेलाइड कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं इस आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने आधार पे, 3 आधार पे। सबसे पहला पॉइंट है इसका मतलब sp3 संकृत CX बंध वाले यौगिक, यानी इसका मतलब क्या है कि जो CX बंध बना हुआ है कार्बन और हेलोजन के मध्य, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए। यहाँ से नाम से स्पष्ट हो रहा है कि sp3 संकृत CX बंध वाले यौगिक, यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो हेलोजन परमाणु है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 और Cl, यहाँ पे हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए। मतलब ये वाला जो कार्बन होगा ना जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि sp3 संकृत CX बंध वाले यौगिक, इन हेलो एल्केन्स में हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। फर्स्ट है आपका एल्किल हैलाइड, दूसरा है आपका एलिलिक हैलाइड, थर्ड है बेंजिलिक हैलाइड। फर्स्ट एल्किल हैलाइड, दूसरा एलिलिक हैलाइड, थर्ड है बेंजिलिक हैलाइड। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम एल्किल हैलाइड कि एल्किल हैलाइड क्या होता है, कि इन मोनोहेलाइडों में हेलोजन परमाणु, कि ये वाले एल्किल हैलाइड होते हैं, इन मोनोहेलाइडों में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है। यानी जो हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है ना, जो हेलोजन परमाणु है वो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है। एल्किल समूह होते हैं R, यानी R का मतलब कार्बन कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे R की जगह पे मैं जैसे रखना चाहूँ CH3 रखूँ या CH3 CH2 Cl, मतलब कार्बन कितने भी ले सकता हूँ मैं। एल्किल समूह का मतलब ये है R, एल्किल को दर्शाते हैं हम R से। इन मोनोहेलाइडों में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है। जो हेलोजन परमाणु होता है वो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, किससे, RH से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1 और X यानी हेलोजन परमाणु। जैसे यहाँ पे अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 लेता हूँ मैं, कार्बन 1, तो हाइड्रोजन 2 × 1 + 1 और हेलोजन परमाणु। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेलोजन की जगह में कोई भी हेलोजन रख लिया यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूले से ये बना कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे H3 और Cl, तो ये बन गया आपका फॉर्मूले से। तो ये हुआ इसका सामान्य सूत्र, क्या हुआ, CnH2n+1 X होता है। यह भी कितने प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तीसरा है
तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है? जिसमें जो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड वो होता है जिसमें जो हैलोजन परमाणु होता है वो sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होना चाहिए और 1 डिग्री होना चाहिए। प्राथमिक का मतलब, प्राथमिक को बोल सकते हैं हम 1 डिग्री या प्राइमरी, यानी हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 1 डिग्री अवस्था में होना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं हम डिग्री क्या होती है। डिग्रियां होती हैं 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे CH3 और Cl है, CH2 और CH3 ये है, तो देखो हैलोजन परमाणु हो या कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, यानी हैलोजन परमाणु हो या अन्य कोई क्रियात्मक समूह हो, वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर ये वाला कार्बन है एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह होगा 1 डिग्री। अगर ये वाला कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे CH, CH3 और CH3 और Cl, अब देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन है वो अन्य 2 से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा आपका 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कितना डिग्री हो गया अब यहाँ पे? 2 डिग्री। अगर 3 डिग्री की बात करता हूँ, 3 डिग्री में क्या हो जाएगा? हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा आपका 3 डिग्री। अब मैं इस कार्बन की डिग्री बोलना चाहूँ तो वो कितनी डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री। तो ध्यान रखना है कि हैलोजन परमाणु हो या अन्य कोई भी क्रियात्मक समूह हो, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह 1 डिग्री या प्राइमरी कहलाएगा। दूसरा, यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह यदि अन्य 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यदि वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह कहलाएगा 2 डिग्री। यदि कार्बन, हैलोजन परमाणु वाला कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा 3 डिग्री। 3 डिग्री तभी कहलाएगा जब कार्बनों की संख्या ही होनी चाहिए। यदि 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, कार्बन ही होने चाहिए, कार्बन की संख्या ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप Br लगा देते हो तो ये 3 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से कितने बॉन्ड बना रखे हैं? यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, तो ये 2 डिग्री ही होगा, 3 डिग्री नहीं कहलाएगा। कार्बन की संख्या ही होनी चाहिए डिग्री बनाने के लिए। दोबारा देखो, यदि हैलोजन परमाणु या अन्य कोई क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि उस कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन की संख्या केवल 1 है तो वह प्राथमिक डिग्री। यदि कार्बन से जुड़ने वाले कार्बनों की संख्या 2 है तो वह 2 डिग्री। यदि इस कार्बन से जुड़ने वाले कार्बनों की संख्या यदि 3 है तो वो कहलाएगा 3 डिग्री। ये कहलाएगा आपका 3 डिग्री। तो यहाँ पे बात करते हैं हम आगे। कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है। प्राथमिक यानी 1 डिग्री होना चाहिए, एल्किल हैलाइड से जुड़ा हुआ होना चाहिए और नाम चल रहा है sp3। देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होगा? sp3 वाले कार्बन के लिए, sp3 संकृत कार्बन हैलोजन बंध वाले यौगिकों के लिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होगा? यानी हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए। अब हम संकरण कैसे निकालेंगे? संकरण निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम संकरण कैसे निकालते हैं। संकरण निकालने के लिए हमें देखना है, जिस कार्बन का संकरण निकालना है उसमें देखने हैं सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या एकांकी इलेक्ट्रॉन्स युग्म। सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? संकरण निकाल सकते हैं। या आप सीधे सीधे याद रख सकते हो, यदि सिग्मा बंधों की संख्या 2 है तो संकरण होगा sp, यदि सिग्मा बंधों की संख्या 3 है तो संकरण होगा sp2, यदि सिग्मा बंधों की संख्या 4 है तो संकरण होगा sp3, यदि सिग्मा बंधों की संख्या 5 है तो संकरण होगा sp3d, यदि सिग्मा बंधों की संख्या 6 है तो संकरण होगा sp3d2,
यदि सिग्मा बंधुओं की संख्या 7 है तो संकरण होगा sp3d3। क्लियर है यहाँ तक? यदि सिग्मा बंधुओं की संख्या 2 है तो sp संकरण, सिग्मा बंधुओं की संख्या यदि 3 है तो sp2 संकरण, सिग्मा बंधुओं की संख्या अगर 4 है तो sp3 संकरण, सिग्मा बंधुओं की संख्या अगर 5 है तो sp3d संकरण, और सिग्मा बंधुओं की संख्या यदि 6 है तो sp3d2 संकरण, यदि सिग्मा बंधुओं की संख्या 7 है तो sp3d2 संकरण। क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे बात करते हैं हम कि एक तो होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा पाया जाता है, सिग्मा यानी एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई पाई जाती है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई पाई जाती हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई पाए जाते हैं। अब देखो संकरण निकालने के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि सिग्मा बंधुओं की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब यहाँ पे मैं इस कार्बन की क्या देखूंगा, संकरण निकालना चाहूँ तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इन 2 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा बंधुओं की संख्या देखना चाहूँ, सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और 4। सिग्मा बंध कितने हो गए, सिग्मा बंध 4। लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, लोन पेयर एक भी नहीं है। लोन पेयर यानी इस तरह के होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो कहलाता है लोन पेयर। ये कुछ भी नहीं दे रखा तो 0। तो मैंने कहा था, आपको पता है एक S में 1 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं, D में 5 कक्षक होते हैं और F में 7 कक्षक होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें 1 होता है, इसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होते हैं और इसमें 7 होते हैं। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा S में, एक तो जाएगा S में और बाकी के जो 3 बचे हैं वो किस में जाएंगे, P में, sp3। तो संकरण कौन सा हो गया, sp3। यदि यहाँ पे सिग्मा बंधुओं की संख्या सपोज करो 2 होती तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाता, एक S में जाता और दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, P में। तो संकरण कौन सा हो जाता, sp। यदि सपोज करो यहाँ पे 3 सिग्मा बंध होते तो संकरण कौन सा हो जाता, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जाता S में और 2 किस में जाते, P में। तो P में कितने, 2। सपोज करो यहाँ पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते तो संकरण क्या होता, एक तो जाएगा इसमें से 5 में से, एक जाएगा S में, 3 जाएंगे P में, अब बचा कितना, एक किस में जाएगा, D में। तो संकरण कौन सा हो जाता, sp3d। यदि सपोज करो सिग्मा बंधुओं की संख्या 6 होती तो क्या होते, संकरण कौन सा हो जाता, एक तो जाएगा S में, 3 P में और D में कितने, 2। तो संकरण कौन सा हो जाता, sp3d2। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे को बताना है यहाँ पे संकरण। प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 1 डिग्री अवस्था में होना चाहिए और sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए। यहाँ पे देखो संकरण, देखो इसका संकरण कौन सा हो रहा है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो संकरण हो जाएगा sp3। 1 डिग्री है या 2 डिग्री। अब देखो ये कार्बन है, अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये डिग्री कौन सी हो जाएगी, 1 डिग्री। अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड होता है जब हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ होता है। 2 डिग्री यानी जब ये कार्बन, हैलोजन परमाणु वाला कार्बन है, अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, तो वो कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन। क्लियर है, 2 डिग्री। दोबारा देखो 1 डिग्री क्या होता है, जब हैलोजन परमाणु वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह 1 डिग्री। यदि हैलोजन परमाणु वाला कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री। यदि हैलोजन परमाणु वाला कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा 3 डिग्री। तो यहाँ पे द्वितीयक एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो क्लोरीन वाला परमाणु है ये कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने डिग्री है, 2 डिग्री। संकरण देखो, संकरण कौन सा है यहाँ पे, संकरण कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, संकरण होगा आपका, देखो
एक सिग्मा बंध, दो सिग्मा बंध, तीसरा हाइड्रोजन से ये बन रहा है और चौथा क्लोरीन से बन रहा है। तो संकरण कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? sp3 संकरण। यहाँ पे देखो, यहाँ पे संकरण की बात करूँ मैं तृतीयक एल्किल हैलाइड में, तृतीयक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है कि जो हैलोजन परमाणु है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा तृतीयक डिग्री। यदि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा तृतीयक। ठीक है, तृतीयक या 3 डिग्री। और संकरण कौन सा होना चाहिए? sp3। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण होना चाहिए sp3 और 3 डिग्री होना चाहिए। दोबारा देखो, तृतीयक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है? जब हैलोजन परमाणु केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह 1 डिग्री और sp3 अवस्था में होना चाहिए। यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह 2 डिग्री और sp3 अवस्था में होना चाहिए। यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन यदि 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वह कहलाएगा 3 डिग्री। और संकरण कौन सा होना चाहिए? sp3। संकरण निकालने के लिए मैंने बता दिया था, यहाँ पर लिख लेना सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है संकरण निकालने का फॉर्मूला। लिख लेना आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिलिक हैलाइड की, कि एलिलिक हैलाइड क्या होता है। देखो एलिलिक हैलाइड वो होता है जब हैलोजन परमाणु हो या जब हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए और sp3 संकृत वाला कार्बन sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब क्या है इसका? देखो एलिलिक हैलाइड, जब मोनो हैलाइडों में हैलोजन परमाणु, जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, जैसे CH3, CH2, CH2 और Cl, जब इन मोनो हैलाइडों में हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तथा यह sp3 संकृत कार्बन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए। अब इसका देखो संकरण, देखो संकरण कौन सा है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ये इस तरह से था CH2, इनको मैंने कैसे लिख लिया? यहाँ पे CH2 को एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। संकरण निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर। यहाँ पे देखो सिग्मा बंध कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 सिग्मा बंध। लोन पेयर कितने हैं? 0। तो संकरण कौन सा हो गया? sp3। तो ये कार्बन हो गया sp3 संकृत। क्या कहा है? जब मोनो हैलाइड में हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये sp3 से जुड़ा हुआ है और ये sp3 वाला कार्बन है वो sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब देखो इस कार्बन का संकरण क्या है? संकरण कितना अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इसका संकरण 1, 2, 3, 4, sp3 बैठ रहा है, तो यहाँ पे CH2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इस तरह से। यह आएगा आपका इस तरह से। अब देखो अगर मैं इसका संकरण देखूंगा यहाँ पे तो संकरण क्या हो जाएगा? दोबारा देखो इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए और sp3 संकृत वाला कार्बन sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वह कहलाएगा आपका एलिलिक हैलाइड। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन, जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 में है तो चेक करके देख लो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। सिग्मा बंधों की संख्या कितनी? 1, 2, 3 और 4 सिग्मा बंध है तो संकरण कौन सा हो जाएगा? एक S में जाएगा और 3 P में जाएंगे तो संकरण हो गया sp3। इस कार्बन का संकरण हो गया आपका sp3। अगर मैं इस कार्बन के संकरण की बात करता हूँ
तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन, एक ये सिग्मा बंध, इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो सिग्मा बंध काउंट करो सबसे पहले, एक सिग्मा बंध, दो सिग्मा बंध, और डबल बॉन्ड में अभी अभी बताया था सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है तो कितने सिग्मा हो गए अपने पास, एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा, और तीन सिग्मा के लिए मैंने संकरण कौन सा बताया था, sp2 संकरण। तो यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है कि क्लोरीन परमाणु या हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए, और sp3 संकृत वाला कार्बन अन्य sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो वो कहलाएगा एलिलिक हैलाइड। अब मैं कहूँ ये संरचना किसकी है, एलिलिक हैलाइड की संरचना है। ये भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अगर देखो यहाँ पे बात करता हूँ, ये वाला कौन सी हो गई, एलिलिक, क्योंकि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 में है, और sp3 वाला जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सी अवस्था में है, sp2 संकृत अवस्था में है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखो क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कौन सी संकृत अवस्था में है, देखो एक बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और तीन सिग्मा बॉन्ड, एक इसके पास हाइड्रोजन भी है जो छुपा हुआ है, तो इसका संकरण है इस कार्बन का sp3 संकरण। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, देखो एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा। मैंने कहा था एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन का मेरे को संकरण देखना है। संकरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल था अपने पास ये, इसका मेरे को संकरण बताना है ये एलिलिक है या नहीं है। अब देखो चेक करेंगे, क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 होना चाहिए। अब sp3 है या नहीं है, देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, एक इसके पास हाइड्रोजन भी है जो क्या है, छुपा हुआ है, तो संकरण हो जाएगा sp3 संकरण। अगर sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो ये साइड वाला कौन सा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो चेक करो ये sp2 है या नहीं है। यहाँ पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन भी है इसके पास जो छुपा हुआ है, दो सिग्मा बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, तो इसका संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2 संकरण। तो ये भी किसकी संरचना है, एलिलिक की संरचना है। ये भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक एलिलिक हैलाइड, द्वितीयक एलिलिक हैलाइड और तृतीयक एलिलिक हैलाइड। मैंने बताया था प्राथमिक यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जब हैलोजन परमाणु हो या अन्य कोई क्रियात्मक समूह हो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह 1 डिग्री, यदि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह 2 डिग्री, यदि कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह 3 डिग्री कहलाएगा। यहाँ पे प्राथमिक डिग्री देखो, प्राथमिक एलिलिक हैलाइड यानी हैलोजन परमाणु जहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल है आपका देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका हैलोजन परमाणु, सॉरी यहाँ पे। अब देखो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए। संकरण देखो इसका, संकरण कौन सा है, H, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड, तो संकरण हो गया इसका sp3, ठीक है। और sp3 वाला कार्बन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कौन सी संकृत अवस्था में होना चाहिए, sp2 में होना चाहिए। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन से बना हुआ है 2 सिग्मा बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड में भी क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका संकरण कौन सा हो गया, sp2 संकरण। संरचना दिख गई, कौन सी है, एलिलिक की संरचना है, लेकिन इसमें एक नाम और दिया है, प्राथमिक एलिलिक हैलाइड। प्राथमिक यानी ये 1 डिग्री भी होना चाहिए। अब देखो ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, देखो हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री भी है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्राथमिक एलिलिक हैलाइड। अगर मैं द्वितीयक एलिलिक हैलाइड की बात करता हूँ, द्वितीयक एलिलिक हैलाइड की संरचना देखो, सबसे पहले
हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 में है या नहीं है। सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो 4 सिग्मा बॉन्ड। संकरण कौन सा हो गया? तो संकरण कौन सा हो गया इसका? 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए संकरण हो जाता है आपका 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3 संकरण। तो इसका संकरण कौन सा? sp3। और sp3 संकृत कार्बन परमाणु अन्य जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह कौन सी संकृत अवस्था में होना चाहिए? sp2। संकरण देखो sp2 है या नहीं है? एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से बना हुआ है और इस डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड है तो इसका संकरण कौन सा हो गया? sp2। एलिलिक की संरचना बन रही है लेकिन देखो द्वितीयक की बन रही है या नहीं बन रही है? यहाँ पे देखो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन है अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो एक कार्बन ये है CH3 वाला और एक ये कार्बन है, अन्य कितने से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री की संरचना भी बन रही है यानी द्वितीयक की संरचना भी बन रही है। अगर मैं तृतीयक एल्किल हैलाइड की बात करता हूँ, तृतीयक एलिलिक हैलाइड, सबसे पहले देखो एलिलिक हैलाइड की संरचना बन रही है नहीं बन रही? ये कार्बन है हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कौन सी अवस्था में होना चाहिए? sp3। निकाल के देख लो सही है या नहीं है? एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड